श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 91वां अध्याय। अनुह्राद विरोचन कुंजम्ब अश्लोमा वृत्त एक चक्र वृत्त भ्राता राहु विप्रचिति केसी वृषपर्वा तथा बलि का युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़ना। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, हिरण्याकश्यप का पुत्र अनुह्राद भी जो परम दुर्जय दैत्य था, देवताओं के साथ युद्ध की लालसा रखकर वहीं गया। जिस रथ पर वो गया था उसमें 4 पहिए लगे थे। उसकी ऊंचाई 12 हाथ की थी। उसमें सिंह के समान मुख वाले और सीधे चलने वाले महाबली अश्व जुते हुए थे। उसके पहियों की घरघराहट बड़ा गंभीर और भयंकर शब्द प्रकट करती थी। पराक्रमी अनुह्राद उस रथ के द्वारा पर्वत वन और काननों सहित सारी पृथ्वी को कंपित करता हुआ चलता था। अनुह्राद के पीछे बहुत से सुंदर दैत्य समुदाय गर्जना करते रहते थे। सुवर्ण मालाओं से अलंकृत 1 करोड़ रथी उसके साथ थे। उनके हाथों में परिग, विंध्यपाल, भल्य, पास, फरसे आदि नाना प्रकार के आयुध थे। वे अपने हाथों में शूल और मृदर भी लिए हुए थे। वे महान असुर सोने की जालियों से युक्त ब्रज नामक मड़ियों से अलंकृत थे। विचित्र रथ और कवच उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय जिसका अंग प्रत्यंग सुवर्ण से विचित्र तथा जो विशाल एवं ऊंचे पर्वत के समान प्रतीत होता था, अपने सत्य और बल के अनुरूप उस अनुपम एवं सुंदर रथ पर बैठकर वो दैत्यराज अनुह्राद बड़ी शोभा पा रहा था। अग्नि के समान तेजस्वी और बलवान विरोचन भी युद्ध के लिए उघत होकर वहां आया। उसके साथ रथियों की विशाल सेना थी। वो सब प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग में कुशल एवं शुद्ध हृदय का था। किस व्यूह का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, इसका उसे विशेष ज्ञान था। वो ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला था। विरोचन बलि का पिता था। जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार असुरों में विरोचन श्रेष्ठ है। उस का रथ छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से सुशोभित था। उसमें सब प्रकार के आयुध रखे गए थे। वो रथ एक सहस्त्र शीघ्रगामी श्रेष्ठ अस्त्रों से जुटा हुआ था। उस रथ पर आरूढ़ होकर दैत्यराज विरोचन दूसरे मेरु के समान शोभा पाता था। उसके किनारे किनारे क्षुद्र घटिकाओं से युक्त जाली लगी हुई थी। वो गजराज के चिन्ह से युक्त ध्वज से सुशोभित होता था और संध्याकालीन बादलों के समान वर्ण वाली पातिकाओं से अलंकृत था। वो महान असुरेंद्र मूंगे और सुवर्ण की चित्र मूर्तियों से सुशोभित था तथा सब ओर लटकते हुए मोतियों के दानों से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो मस्तक पर किरीट धारण करके युद्ध के लिए चला। विरोचन का छोटा भाई कुजम्ब नामक दानव मणि और सुवर्ण से विभूषित कई सहस्त्र रथों से घिरा हुआ था। बल के अभिमान से मत हुए देवद्रोही दैत्य उसे घेर कर खड़े थे। उन दैत्यों के साथ हाथ में प्राश, पलाश और गदा आदि अस्त्र शोभा पा रहे थे। वह सभी दानव युद्ध की अभिलाषा रखते थे। उनके साथ आया हुआ कुजम्ब शत्रुओं का दमन करने में समर्थ था। उसका आकार पर्वत के समान विशाल था। खान से काट कर निकाले गए कोयलों की राशि के समान उसका काला रंग था। उसके मस्तक पर अत्यंत तेजस्वी एवं कांतिमान महान मुकुट शोभा पाता था। उस मुकुट से तथा सर्वरत्न में विचित्र कवच से आच्छादित हुआ कुजम्ब अपने महान तेजस्वी रथ के द्वारा श्वेत रेशमियों से युक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। ताल वृक्ष के चिन्ह वाले सोने के बने हुए विशाल ध्वज से उपलक्षित रथ के भीतर बैठा हुआ वो दैत्य मेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान सूर्य के समान सुशोभित होता था।
जैसे वृत्रासुर का नाश करने वाले देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए चलते हैं, उसी प्रकार कुशल युद्ध अतिशय वीर सत्य तथा बुद्ध से युक्त कुजम्ब असुरों से घिरकर देवताओं के से युद्ध के लिए उत्सुक हो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। वहीं अशिलोमा नामक दानव भी उपस्थित था, जो बड़े बड़े पर्वत खंडों को आयुध के रूप में धारण करता था। वो दारुण स्वभाव का दारुण शरीर धारण करके वहां आया था। उसका मुख बड़ा ही दारुण प्रतीत होता था। वो महाबली महाकाय दानव देखने में बड़ा भयंकर था। उसके नेत्र गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ते थे। वो काले रंग का वस्त्र धारण करता था। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं। उसका मुख लाल था और वो मस्तक पर मुकुट से सुशोभित था। पर्वत खंडों और वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले नाना रूपधारी बलभामिनी और देवद्रोही सहस्त्रों दैत्य उसे घेर कर खड़े थे। वो दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मेघ समूह के समान बोम मंडल में इधर उधर विचरते थे। उनके कंठ से सोने के पदक प्रकाशित हो रहे थे। अतः वे वर्षा ऋतु में उमड़ घुमड़ कर आए हुए काले मेघों के समान आकाश में छा रहे थे। दनायुषा का पुत्र वृत्त नामक महान असुर भी वहां युद्ध के लिए उपस्थित था। उस विशाल काय देवद्रोही दैत्य का मुख तांबे के समान लाल था और पेट भीतर की ओर दबा हुआ था। उसकी जीभ आग के समान चमक रही थी। दाढ़ी मूंछ नीली थी। रोएं ऊपर की ओर उठे हुए थे और टोड़ी मशल थी। नीला शरीर, लाल मुख, लाल वस्त्र और मस्तक पर किरीट, बड़ी बड़ी बाहें, विकृत रूप, सफेद दाढ़ें और भयानक आकृति, यही उसके रूप रंग का परिचय है। वो बड़ी बड़ी माया धारण करने वाला भीमकाय दैत्य सोने के बाजूबंद से विभूषित था। मणि जटित विचित्र एवं महान कवच से आच्छादित अंग वाला वो आमर्षशील भयंकर दैत्य गले में सोने की माला धारण करता था। उसके ध्वज में चक्र का चिन्ह बना हुआ था। उसके रथ में सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लगी थीं, जिनका मधुर घोष होता रहता था। वो रथ सुवर्ण से विभूषित तथा लाल रंग की ध्वजा पातकाओं से अलंकृत था। उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए थे। दैत्यों का आनंद बढ़ाने वाला वृत्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए उत्सुक हो रथों की विशाल सेना के साथ चला। उसकी आंखें तपाए हुए सुवर्ण की बूंदों के समान पिंगल वर्ण की थी। वो असुर सेना के युद्ध का नेता था। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर थे। दांत सफेद और चमकीले थे। रथ पर आसन पर बैठा हुआ वो दैत्य बड़ी शोभा पा रहा था। एक चक्र नामक दैत्य भी वहीं था, जो सूर्य मंडल के समान उदित हुआ था। वो काल चक्र के समान भयंकर था और चक्रधारी श्री हरि के समान युद्ध के लिए उगत था। संपूर्णता लोहे के बने हुए दिव्य एवं तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वो काले लोहे और शिलाखंडों के आयुध धारण करने वाले बलाभामिनी दैत्य समूहों से घिरा हुआ था। उसके साथ विचित्र युद्ध करने वाले 80,000 रथी योद्धा थे। वह सब के सब काल और अनंत के समान प्रभावशाली और महाबली थे। उनके नेत्र लाल थे। वह लोहे और सोने के बने हुए कवचों से सुसज्जित तथा देखने में सुंदर थे। आकाश में स्थित हुए वह दैत्य नीले मेघों के समान शोभा पाते थे। वह सभी काल और अनंत के समान भयंकर, धीर और रण दुर्जय थे। वह समुद्र की उदर की भांति गंभीर थे। उनके हाथ में नीले चक्र थे। उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वह श्रेष्ठ असुर युद्ध के लिए जाते समय अपनी तटभूमि या सीमा को लांघकर आगे बढ़े हुए समुद्रों के समान भीषण गर्जना करते थे। उनकी माया भयंकर थी और काया हृष्ट पृष्ठ उनके मस्तक पर किरीट चमक रहे थे।
उनके सारे अंग सोने के आभूषणों से विभूषित थे। उनके हाथ अपने अपने आयुधों से उद्दीप्त दिखाई देते थे। वे सब दैत्य उस समय पंखधारी पर्वत राजाओं के समान आकाश में उड़े जा रहे थे। बलि के पुत्र बाणासुर ने वृत्तासुर के भाई एक महान असुर को ये संदेश दिया कि तुम देव सेना के वध के लिए कवच धारण करो। ये संदेश पाकर वो पराक्रमी दैत्य सुवर्ण की माला, फूलों के हार और सोने के कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए चला। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी। वो लाल फूलों की माला और लाल वस्त्र धारण करता था। अत्यंत क्रोधी होने के साथ ही वो समर भूमि में दुर्जय था। उसका नाम संभवतः वीर या बिछर था। उसके नेत्र बड़े बड़े और गोलाकार थे। वो मस्तक पर मुकुट और हाथों में धनुष धारण किए हुए था। देखने में मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी के समान जान पड़ता था। उसका पराक्रम सिंह के समान था। वो बहुत बड़े ताड़ के समान विशाल और महान वेगशाली सुंदर सायक युक्त धनुष को बारंबार खींच रहा था। ऐसा करने से ऐसी ठंकार ध्वनि होती थी मानो ब्रज के ठनकारने से भयंकर शब्द प्रकट हुआ हो। उसके रथ में गधे जुटे हुए थे तथा उसके ऊपर सर्प के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती थी। उस रथ पर बैठा हुआ वो दैत्य संध्या काल की सूर्य की भांति शोभा पा रहा था। उस युद्ध के उपस्थित होने पर वो दैत्य राज सुवर्ण पट से विभूषित तथा शूल और मृदुर से युक्त कई सहस्त्र रथों के साथ आगे बढ़ने लगा। वह रथ जल से भरे हुए मेघों के समान जान पड़ते थे। वायु के समान उसकी प्रखर गति थी। वृक्ष स्थल विशाल था। प्रफुल्ल कमल के मनोहर भीतरी भाग के समान उसकी गैर कांति थी। उस समय श्रेष्ठ रथ पर बैठा हुआ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। देवताओं ने उसके प्रभाव को अनेक बार देखा था। सिंकी का पुत्र राहु नामक महान असुर भी युद्ध के लिए आया था। उसकी आकृति बड़ी विकट थी। डील डोल पर्वत के समान जान पड़ता था। उसके सैकड़ों सिर और पेट थे। वो पीले रंग के फूलों की माला और पीला ही वस्त्र धारण करता था। जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित था। स्त्री नग्न वैदूर्ण मणि के समान उसकी श्याम कांति थी तथा कमल दल के समान सुंदर नेत्र थे। उसका रथ पूर्णतः सुवर्ण से जड़ा हुआ था। मणिमय झालरों से उसको सजाया गया था। वो सैकड़ों पादकाओं से व्याप्त था तथा उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे। वो परम पराक्रमी दैत्य उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और पृथ्वी तल को कपाता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। मयासुर ने उसके लिए दिव्य सुवर्ण में ध्वज का निर्माण किया था। साथ ही मोर पंख के समान विशाल लौह में कवच भी बनाया था। उस महाबली दानों की सेवा में भयंकर वेग और शब्द वाले दूसरे दूसरे बहुत से दिव्य एवं तेजस्वी रथ भी उपस्थित थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए थे। असुर गणों का स्वामी राहु गजराज के समान मस्ती के साथ चलता था। उन महान असुरों में उसकी चाल बहुत तेज थी। वो प्रभावशाली योद्धा शत्रु समूह के आसपास उसी प्रकार बढ़ता चला गया जैसे अत्यंत दीप्तिमान सूर्य अचलाचल के समीप चले जा रहे हों। दानव वंश की वृद्धि करने वाला विप्रचिति भी वहीं आ पहुंचा था। वो कांतिमान दानव साक्षात कश्यप जी का पुत्र तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी था। वो सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला वेद वेदता और तपस्वी था। ब्रह्मा जी ने उसे वर दे रखा था और वो स्वयं भी ब्रह्मा जी को वर देने में समर्थ हो गया था। उस महातेजस्वी विप्रचिति को ईश्वर तत्व, महत्व और विश्व तत्व आदि सिद्धियां उपलब्ध थीं। वो ब्रह्मा जी के समान ऐश्वर्य गुण से संपन्न तथा ओषवी था।
वो महाबली दानव अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह सब के सब माया धारण करने वाले शूर, अस्त्रवेता तथा रण दुर्जय थे। उन सब की कांति कमल के समान थी। वह हेमकुंट पर्वत के शिखर समान ऊंचे कद के थे। वह सब के सब रंग रूप और वेशभूषा से रजत के समान श्वेत प्रतीत होते थे। कैलाश शिखर के समान जान पड़ते थे। मैंने उन सब के लिए मायामय रथ का निर्माण किया था। उन सभी रथों पर हंस चिन्हित श्वेत ध्वज फहराते थे तथा उन उन्नत श्वेत दंडों के कारण उन रथों की ऊंचाई बहुत बढ़ गई थी। वह रथ शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान आकाश में विचरते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वह दैत्य श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और श्वेत पुष्पों की मालाओं से अलंकृत थे। उन सब के छत्र भी श्वेत ही थे और उनके कानों में श्वेत कुंडल शोभा दे रहे थे। उनके वृक्ष स्थल मोतियों के हारों से अलंकृत थे। वह स्वर्गलोक के अधीश्वर से जान पड़ते थे। उनके आकार महान ग्रहों के समान तेजस्वी थे और वे शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देते थे। उनमें कितने ही दानों लाल और विचित्र वस्त्र धारण करने वाले तथा विचित्र आभूषणों से विभूषित थे। पराक्रमी विप्रचिति त्रैलोक विजयी नामक रथ पर आरूढ़ होकर आया था। उस रथ का आकार कैलाश शिखर के समान था। उसके भीतरी भाग की लंबाई 32 हाथ की थी। उसमें श्वेत कांति से युक्त 1 सहस्त्र श्वेत घोड़े जुते हुए थे। वो सैकड़ों पादुकाओं से आच्छादित होता था तथा उसके भीतर नाना प्रकार के आयुध सजाकर रखे गए थे। उस दानवराज के ऊपर तना हुआ इंदु और कुंद के समान वर्णमाला विशाल श्वेत छत्र श्वेताचल के शिखर पर उदित हुए चंद्र देव के समान शोभा पा रहा था। दानवों में प्रधान केसी बड़ा कुटिल था। उसके नेत्र तांबे के समान लाल दिखाई देते थे। उसकी कांति मेघों की काली घटा के समान थी। वो पुरुष के आकार में काल था। उसकी आकृति विशाल ग्रह के समान थी। वो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने विचित्र माला और वस्त्र धारण कर रखे थे तथा वो लाल रंग के आभूषणों से विभूषित था। 100 आँखें, 100 भुजाएं, 50 मुख, काली या नीली दाढ़ी, मूछें, खूंटे जैसे कान और शरीर देखने में भयंकर, यही उसकी रूपरेखा थी। वो महाबली दानव बड़े जोर से गर्जना करता था। उसके उत्तम रथ का आकार महान मेघ के समान था। उसमें करोड़ों घंटाओं की ध्वनि होती रहती थी तथा उसमें दिव्य भैंसे जुते हुए थे। केसी उसी रथ पर आरूढ़ होकर आया हुआ था। वो रथ नील केसर की सी कांति और ऊंट के चिन्ह वाले विशाल ध्वज से तथा नाना रंगों के कारण विचित्र दिखाई देने वाले पादुकाओं से अलंकृत था। देवताओं की ओर बढ़े जाते हुए असुरेश्वर केसी के साथ भयंकर तेज वाले 52,000 रथी भी जा रहे थे। यात्रा करते समय कटे हुए कोयले के समान काले और दाढ़ों के कारण अर्धचंद्राकार प्रतीत होने वाले उस महाकाय दानों के मुख बगलों की पंक्तियों से युक्त मेघों के समान जान पड़ते थे। असुर शिरोमणि केसी का किरीट बैद्रुण मणि और सुवर्ण के संयोग से विचित्र शोभा पाता था। विद्युत की सी प्रभा से प्रकाशित हो रहा था तथा सूर्य की रेशमियों के समान उद्भासित होता था। उससे केसी के मस्तक दावा नल से उद्दीप्त हुए पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। देवताओं का संहार करने वाला तेजस्वी असुर वृषप्रभा अपने दिव्य रथ पर उसी प्रकार आरूढ़ हुआ जैसे अंशमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होते हैं। उसके महान रथ पर काबूर मूंगे और सुवर्ण के जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था। वह बहुमूल्य रथ भार सहन करने में समर्थ था। उसके पहियों का नेमी भाग
चांदी से मढ़ा गया था। उस रथ को अच्छी तरह सजाया गया था। वो सूर्य की किरणों, नक्षत्रों तथा विद्युत के समान प्रकाशित होता था। वृषप्रभा ने अपनी भुजाओं की केरु युक्त अंगद पहन रखे थे। वो सहस्त्र तारिकाओं के चिन्हों से युक्त ढाल और युद्धो उपयोगी विचित्र आभूषणों से सुशोभित हो मध्यकाल की सूर्य की भांति दे दीप्यमान होता था। उसका बल महान था। उसने अपने दोनों हाथों में दस्ताने बांध रखे थे। वो बल से उन्मत्त हो रहा था। उसकी आंखें पलाश के फूल की भांति लाल थी। वो सुवर्ण से जटित होने के कारण मनोहर एवं विचित्र धनुष लेकर खड़ा था। उसके नेत्र गोल गोल और बड़े बड़े थे। तदनंतर उस समय बड़े बड़े असुरों से घिरे हुए महान असुर राज बलि रथ पर आरूढ़ हुए। उनका वो विशाल रथ वैदूर मणि और सुवर्ण से जटित था, विद्युत के समान प्रकाशित होता था और उसकी लंबाई 64 हाथ की थी। उसमें हाथी के से मुख और विकट आकार वाले 1 सहस्त्र दैत्य जुटे हुए थे। उन सबके वृक्ष स्थल सुवर्ण से विभूषित थे तथा वे वर्षा काल के मेघों के समान जोर जोर से गर्जना करते थे। वो महान रथ देवताओं के रथ की भांति प्रकाशित होता था। सहस्त्रों मायाओं के ज्ञाता मयासुर ने उसका निर्माण किया था। उसके भीतर कीड़ा मृग और उनके कीड़ा स्थल के विभिन्न चित्र बने हुए थे जो उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ाते थे। उस रथ के पीछे और भी बहुत से दिव्य रथ चलते थे। उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी थीं। वो निर्मल एवं सुविस्तृत रथ सैकड़ों सुवर्णमय कमलों से अलंकृत होता था। उस पर आरूढ़ होकर बलि ने विजय के लिए वैजयंती की माला ग्रहण की। उसमें विचित्र सुवर्णमय पुष्प गुथे हुए थे। उस समय राजा बलि वो दिव्य प्रभा से युक्त विचित्र माला धारण करके संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपनी विशाल भुजाओं के द्वारा उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे आकाश में हुए सूर्य अपनी महाप्रभा से अत्यंत उद्भासित होते रहते हैं। उस समय साक्षात दुर्गा देवी ने समस्त असुरों के लिए हार स्वरूप उस पुष्पमाला का बलि के गले में पहनाया था। उसे पहनकर सब प्रकार की शोभा संपत्ति से सेवित विरोचन कुमार बलि शरद ऋतु की चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगे अथवा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले मेरु पर्वत के तट प्रांत में सूर्य से संयुक्त हुए मेघ समूह की जैसी शोभा होती है वैसी ही शोभा उस समय राजा बलि की हो रही थी। उन दैत्य प्रवर बलि के रथ में प्रयास सुवर्ण जटित पास कवच खंग फर से ब्रज के समान प्रकाशित होने वाले धनुष दिव्य गदा ब्रजमुखी शक्तियां दिव्य खंग प्रज्वलित बाण और तथा उन बाणों से भरे हुए नाना प्रकार के तरकस रखे गए थे जो प्रज्वलित उल्काओं के समान प्रकाशित होते थे। हाथ में चंवर और सिर पर पगड़ी धारण किए सोना मोती मणि और हेम के विचित्र आभूषणों से अलंकृत सुंदर दाढ़ों वाले और विनयशील महान असुर उस रथ की वेदिका पर खड़े हो गए। बाल व्यंजनों चंवर से राजा बलि को हवा करते थे। अयाशिरा अश्वशिरा दुराप शिबी मतंग बीशिरा साक्षात अश निकुंभ और क्रंथन ये 10 दानों राज बलि की रक्षा में तत्पर रहते थे। दानव राज बलि की रक्षा के लिए हजारों पैदल असुर उनके आगे भी चलते थे। वे सब शतघ्नी चक्र अश्नि और शक्ति हाथ से लेकर वायु के समान वेग से आगे चल रहे थे। दैत्यराज बलि का रथ जब प्रास्थित हुआ उस समय सुवर्ण जटित घंटे सुंदर शब्द करते हुए बजने लगे। तुरहिया बिगुल गग्गर नगाड़े तथा महान शब्द करने वाली दुंदुभियां उन सब की तुमुल ध्वनि होने लगी। वीर राजा बलि का सुवर्ण जटित और विशेषता सोने का ही बना हुआ विशाल ध्वज
ऊपर को उठा हुआ था। उसकी दिव्य पताका बहुत बड़ी थी तथा वो सुवर्णमयी वेदी से संयुक्त था। वो विशाल ध्वज भगवान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। राजा बलि के ऊपर सोने का ऊंचा छत्र तना हुआ था और उन वृक्ष स्थल पर सुवर्णमयी माला शोभा पा रही थी। उनके चारों ओर बहुत से असुर विचरते थे और दैत्य ऋषि हाथ जोड़कर जय जयकार करते थे। राजा बलि के पुरोहित तथा वेद और शील में बड़े चढ़े दूसरे ब्राह्मण राजा के शत्रुओं के वध के उद्देश्य से एकाग्रचित हो मंत्र जप वेद पाठ तथा औषधियों के प्रयोग द्वारा उन महात्मा नरेश के लिए स्वास्थ्य वाचन करते थे। राजा बलि अपने मन को संयम में रखकर वहां उन ब्राह्मणों को वस्त्र, सुंदर गौएं, फल फूल और पदक अधिक मात्रा में देते हुए धना अध्यक्ष कुबेर के समान अतिशय शोभा पा रहे थे। बलि का रथ सहस्त्र सूर्यों के चित्रों से सुशोभित था। उसमें बहुत सी छोटी छोटी घंटियां लटकाई गई थीं। उसमें बहुमूल्य जांबूनद और सुवर्ण जड़े गए थे जिनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। सहस्त्रों चंद्रमाओं तथा 10,000 तारिकाओं से युक्त बलि का वो रथ अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उस रथ की बागडोर एक दानव ने ले रखी थी। महाबली बलि उस पर आरूढ़ हो धनुष और बाण लेकर अत्यंत भयंकर रूप धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे देवेंद्र की सेना का संहार कर डालेंगे। वीर रथियों के प्रवाह से व्याप्त हुआ वो वेगशाली दैत्य सागर देवताओं की ओर बढ़ा जा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे प्रलय काल में जल के प्रवाह और उताल तरंगों से महासागर समस्त त्रिलोकी को डुबा देने के लिए बढ़ने लगता है। हे राजन, बलि के रथ के आगे उनके बड़े बड़े सैनिक धनुष उठाए तीनों लोकों को भयभीत कर देने वाले शरीरों से बढ़े जा रहे थे। उस समय वह पर्वतों सहित वनों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में बलि का उद्योग विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ।